उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली में महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी रजत जयंती समारोह में लेना भाग। बदलता भारत री तस्वीर माथे करी गई चर्चा। प्रदेश री 7 विधानसभा सीटा माथे उभावाड़ा उपचुनाव खातर काले सिंधिया शू थमजावेड़ो चुनाव प्रचार। राजनीतिक दल उम्मीदवार नी कर सकेला रेली या जनसभा। केंद्र सरकारी योजनावा गरीबा खातर हो रही है वरदान साबित। प्रधानमंत्री आवास और उज्ज्वला समेत दूजी योजनावा शू गरीबा ने मिल रही है संबल। जयपुर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 6 में संभाग स्तरीय गाइड कैप्टन और फ्लॉक लीडर 7 दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण शिविर हो समापन। शिविर प्रतिभागियों ने प्रदान करियो गयो स्मृति चिन्ह। अजमेर में चाल रहा पुष्कर मेला में देश रा कई राज्य सु पुग रहा पशुपालक। मेला में पहली बार आई देसी गाय री सबसु छोटी पुंगनूर नस्ल री गाय बनी आकर्षण रो केंद्र। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में आयोजित महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी रा रजत जयंती समारोह में हिस्सों लेना। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका उपराष्ट्रपति कहा कि लाडला कुछ एक बरसा में भारत क्या बदल रही है। पहले री सरकार सोना गिरवी राखती ही, पर आज भारत रे कणे 700 अरब सु बत्ती विदेशी मुद्रा रो भंडार है या बदलता भारत री ताकत है। चिड़िया कहते थे उस भारत का सोना हवाई जहाज से फिजिकल फॉर्म में स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में गिरवी रखा गया। वाई टू सस्टेन आवर फिजिकल क्रेडिबिलिटी। What was the occasion? Our foreign exchange was dwindling around $1 billion US। ये हालात थे। Boys and girls, you are lucky. Our foreign exchange reserve today is over $700 billion US। 700 times। प्रदेश में 7 सीटा माथे उभावाड़ा उपचुनाव खातर भाजपा कांग्रेस समेत दूजा दलाला नेता रणनीति बनार चुनाव प्रचार कर रहा है। पार्टी नेता चुनाव प्रचार में जोर शोर सू लाग गया है और रैलियां कर रहा है। मुख्य पार्टी नेता आपरा प्रत्याशियों री जीत रो दावो भी कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनावी बिसात बिछ चुकी है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वह सीटें झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खींवसर, चौरासी, सलूम्बर और रामगढ़ हैं। इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने झुंझुनू से अमित ओला, दौसा से दीनदयाल बैरवा, देवली उनियारा से कस्तूर चंद्र मीणा, खींवसर से रतन चौधरी, चौरासी से महेश रोत, सलूम्बर से रेशमा मीणा और रामगढ़ से आर्यन जुबैर को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं भाजपा ने दौसा से जगमोहन मीणा, झुंझुनू से राजेंद्र भांभू, रामगढ़ से सुखवंत सिंह, देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर, खींवसर से रेवंत राम, सलूम्बर से शांता देवी और चौरासी से कारीलाल ननोमा को प्रत्याशी बनाया है। उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। भाजपा कह रही है कि इस बार 7 की 7 सीटें हम जीतेंगे, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि 7 में से 4 सीटें पहले से ही हमारी हैं, बाकी 3 सीटों पर भी जीत हमारी होगी। आप भी अगर निष्पक्ष मूल्यांकन अपने अपने मन में कर रहे होंगे, आप कह नहीं पाएंगे, लेकिन मैं तो कह सकता हूँ। सातों सीटों में आप कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य किसी को
प्रभावी रूप से काम करते हुए जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता स्थापित करते हुए, उसके अलावा आप किसी को पाएंगे नहीं। कांग्रेस का तो खाता नहीं खुलने वाला है। साथ में एक सीट भी कांग्रेस के पास नहीं आने वाली है, ये तो तय है। और हम ऐतिहासिक रूप से इस बाई इलेक्शन को 7-0 के रिकॉर्ड से जीतने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी 7 सीटों पर दमखम से चुनाव लड़ रही है और हम जो है माइक्रो मैनेजमेंट के तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। वहाँ पे हमारे पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, एमएलए हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, वो 10 माह का जो ये बीजेपी का शासन राजस्थान में रहा, इसमें जो तकलीफ़ें हुई किसानों को, जैसे खाद नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है, भरी गर्मी में लोगों को बिजली नहीं मिली, पानी नहीं मिला पीने के लिए। इसके अलावा जो कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाएं थीं उनको रोका गया, ठंडे बस्ते में डाला गया। इन सब चीज़ों को लेकर के प्रचार अभियान हमारा चल रहा है और घर घर जा कर के जो ज़्यादा जोर है वो है कम्युनिटी मीटिंग्स करना, कॉर्नर मीटिंग्स करना, घर घर जाना और इस तरह से प्रचार कर रहे हैं। जो हमारे तमाम बड़े नेता हैं वो अभी क्षेत्रों में फील्ड वर्क कर रहे हैं, ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। सूबे के सीएम भजनलाल शर्मा चुनावी समर में उतरकर चुनावी प्रचार में जोर शोर से लगे हैं, तो वहीं भाजपा के तमाम नेता उपचुनाव वाली सीटों का दौरा कर भाजपा के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। कमोबेश यही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में रैली कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत समेत कई बड़े नेता चुनावी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौसा माए भाजपा उम्मीदवार जगमोहन मीणारा समर्थन माए रोड शो कर वोट मांग्या। इन मौका माथे वे कहा कि ईआरसीपी योजना जल्द ही धरातल माथे आबा वाली है। दौसा समेत पूर्वी राजस्थान ने इनरो लाभ मिलेलो। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा और पूरे अधिकारी, पूरे समय अधिकारी है, सारी बातों को जानते हैं, सारी बातों को कर सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति, क्योंकि जगमोहन जी लोग कहते हैं कि नए नहीं है, जगमोहन जी को मैं पिछले 30 साल से जानता हूं। और जगमोहन जी ने जिस तरह से पर्दे के पीछे रह करके काम किया है, शायद ये आपको आभास नहीं होगा, क्योंकि मैं पार्टी में लंबे समय से संगठन में काम करता हूं। तो जगमोहन जी की जहां आवश्यकता पड़ती है, पार्टी हमारा उनको काम में लेती थी और सभी जगह वो नौकरी की परवाह किए बिना हमारा पार्टी का काम करते थे। प्रदेश री दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, खीमसर, रामगढ़, सलूम्बर और 84 विधानसभा खेतर माए उपचुनाव रा प्रचार रो दौर सोमवार सिंजिया थम जावड़ो। निर्वाचन आयोग रे मुजब 13 नवंबर ने मतदान समाप्त होबा सू 48 घंटा पहले 11 नवंबर ने सिंजिया 6 बजिया चुनाव प्रचार बंद हो जावेलो। इन माए कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी प्रकार री रैली, जनसभा और प्रचार नहीं कर सकेला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण री अध्यक्षता माए बेंगलुरु माए राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो। इन कार्यक्रम माए जोधपुर सू उद्योगपति और बैंक अधिकारी वर्चुअल रूप सू जुड़िया। इन दौरान वित्त मंत्री जोधपुर रा वुडन हैंडीक्राफ्ट उद्योग सू जुड़िया 5 उद्योगपतियों सू संवाद करिया। गौरतलब है कि इन कार्यक्रम माए देश भर सू 144 थाना सू उद्योगपति जुड़िया। आज ये पूरे देश में 195 एमएसएमई क्लस्टर्स में ये आउटरीच प्रोग्राम रखा गया है और हर स्टेट में, हर जिले में जो भी एमएसएमई के क्लस्टर्स हैं उनमें ये प्रोग्राम आज किया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी माननीय वित्त मंत्री जी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। जैसा पिछले बजट स्पीच में बताया गया था कि एमएसएमई के लिए भारत सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है एमएसएमई को ऊपर उठाने के लिए और एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए। उसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। इसी कड़ी में आज माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा
एमएसएमई सेक्टर में हैंडीक्राफ्ट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल एक्सपोर्ट का है, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करते भी है। उसको लेकर आज एक बड़ी कार्यशाला, वर्कशॉप, सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे हैंडीक्राफ्ट डील करने वाले भाई है, हमारे एक्सपोर्टर को मिलेगा। जोधपुर भी एक बहुत बड़ा हैंडीक्राफ्ट का हब है। यहाँ से प्रति वर्ष बहुत बड़ा मात्रा में 300 करोड़ से अधिक, 3000 करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है। निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम से बहुत बड़ा लाभ इन भाइयों को मिलेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बैंकर, इनका बड़ा मेजर रोल इस काम में है। बिना फाइनेंस को भी इंडस्ट्री चल नहीं सकती, तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल भी साथ में है। हैंडीक्राफ्ट वाले भी है, बैंक वाले भी है और जनप्रतिनिधि भी है, तो मिलकर सभी अच्छा काम करेंगे। एमएसएमई को एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना पड़ता है। जोधपुर से जैसे 5000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, लेकिन उसमें इन्वॉल्व 3000 फैक्ट्रियां हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे सरकार को ध्यान में रखते हुए इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि डायरेक्ट कंपटीशन है चाइना से, वियतनाम से, इंडोनेशिया से। उस कंपटीशन को सस्टेन करने के लिए सरकारी पॉलिसीज का एक कंसिस्टेंट सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल के तौर पर लें तो जैसे सरकार एक इंटरेस्ट सबवेंशन देती है, तो हमेशा उसे एक छोटे समय के लिए बढ़ाया जाता है। एमएसएमईज को फोकस करते हुए उसको अगर कांस्टेंट एक हमारे को बता दिया जाए कि ये आपको इतने समय के लिए मिलेगा, तो कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते हुए उसको एक हम ध्यान में रखते हुए चीजें करना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकारी योजनावां गरीबा खातर वरदान साबित हो रही है। उदयपुर रा जनजाति क्षेत्र रा आर्थिक रूप से कमजोर लोग इन योजनावां रो लाभ ले रिया है। जिला रा जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र जाडौल रा लोगां रो कहनो है कि उज्ज्वला योजना सो धुएं सो मुक्ति मिली। अब लोग लकड़ी, कोयला, गोबर रा उपला री जगह गैस माथे खानो बनावे। ग्रामीणा रो कहनो है कि पेंशन योजना और किसान सम्मान निधि योजना सो बुजुर्गां और किसाना ने घणी राहत मिल रही है। जनजाति क्षेत्र में बहुत अच्छी सुविधा दी है और किसानों के लिए 4 महीने में 2000 रुपये मतलब दे रहे हैं। और गरीबों के लिए स्कूलों में बच्चों के लिए सुविधा, खाना और दूध की व्यवस्था की है। और खेती में काम के लिए पैसे यूज में ले रहे हैं। पहले टीन का लाभ था, मंगेगा था, खूब दुखिया, पहले चूल्हो लगाओ था, फिर रोटी बनाओ था। मोदी जी को फार्म पे रहता है, टंकी मिल ली, गैस मिल लो, आराम रोटी बनाओ। मोदी जी धन्यवाद। मोदी जी की तरफ से हमारे को हर महीने 1000 रुपये पेंशन दे रहे हैं। और खेती के बारे में भी वे साल के 6000 रुपये दे रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद है मोदी जी को। और भी आगे स्कीम हो तो आगे और भी हमारे लिए योजना निकालें। मेरे पापा ने पीएम आवास योजना पे फॉर्म भरा था, मम्मी के नाम से भरा था, जो अभी पूरा हुआ है। और जाडौल पिछड़ा हुआ वर्ग है, जनजाति क्षेत्र है, यहाँ कई गरीब लोग रहते हैं जिनका आवास नहीं है। इस कारण से हमें बहुत खुशी हो रही है कि सभी लोगों को आवास योजना मिल चुका है। जमीन का 4 महीना 3000 रुपया मिल रहा है और हर महीने मोदी जी ये पेंशन मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है मोदी जी। खेती के बारे में और हमारा खर्चा पानी में वो काम चल रहा है हमारा। बांसवाड़ा जिला में केंद्र सरकारी योजनावां सु आदिवासी क्षेत्र लोगों ने घणो फायदो मिल रही है। जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना सु लोगारो आपरो खुदरो पक्को मकान होबारो सपनो साकार हुए है। अबे सर्दी, गर्मी और बरसात रा मौसम में आसानी सु आपरो जीवन यापन कर रिया है। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान रीते जठे लोगा ने शौचालय रो लाभ मिलो है, वटे ही दूजा योजनावा में शिक्षा, बिजली और पानी री भी सुविधा मिल रही है। इन खातर ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जता रिया है। हमारे यहाँ पे पहले 50 आवास आए थे जो प्रधानमंत्री जी के लिए हमने आपको दिया था। और अभी सेकंड में आए थे हमारे 23 आए थे। इसमें 6-7 लोगों ने हमारे जो काम चालू कर दिया है। पहले कच्चे मकान भी रहते थे और अभी प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है जिससे हमने पक्का मकान बनाया है। और पहले सर्दी गर्मी सब पड़ती थी, अब सब बढ़िया सुविधा है। और पढ़ाई लिखाई लिए भी पहले हम कच्चे आवास में रहते थे और हमको ये आवास मिलने से बहुत खुशी है। सर्दी, गर्मी, बरसात और ये पढ़ाई में पढ़ने लिखने में हमको बहुत खुशी मिल रही है।
डीडवाना कुचामन जिल्लारा नावा क्षेत्र में देशरो पहलो हाई स्पीड रेलवे टेस्टिंग ट्रैक बनायो जा रही है। 820 करोड़ रुपया री लागत सु बनाया जा रहा इन ट्रैक रो निर्माण कार्य 95% ताई पूरो हो चुक्यो है। 64 किलोमीटर लंबा इन ट्रैक माथे 220 किलोमीटर प्रति घंटा री स्पीड सु ट्रेनारो ट्रायल होवेलो। इन ट्रैक रे बन जावा सु भारत दुनिया रो चौथो देश बन जावेलो जिन रे कणे हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक होवेलो। यह हमारे जिले का सौभाग्य है कि न केवल भारत का बल्कि विश्व स्तरीय रेलवे टेस्टिंग ट्रैक हमारे जिले में नावा के पास बन रहा है, जिसकी लागत 820 करोड़ रुपए होगी और ये 64 किलोमीटर लंबा होगा। भारत में चलने वाली सभी ट्रेनें वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस, जितनी भी मेल ट्रेनें चलेगी उनका पहले टेस्टिंग ट्रैक पर ट्रायल होने के बाद, यहाँ से सर्टिफिकेशन मिलने के बाद ही वो ट्रेनें भारत के किसी भी क्षेत्र में चल सकेगी। वर्तमान में विश्व में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका के बाद भारत में ये चौथा ट्रैक बन रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा रोलिंग स्टॉक के व्यापक परीक्षण की सुविधा हेतु राजस्थान के गुढ़ा ठठाना मिट्री जो नावा के पास है, यहाँ पे एक डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक निर्माण किया जा रहा है। यह सिर्फ ना भारतीय रेलवे का पहला है बल्कि विश्व रेलवे की अगर हम बात करें तो अभी तक का सबसे लंबा टेस्ट ट्रैक जो है यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 820 करोड़ रुपए है और 64 किलोमीटर लंबा यह डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनाया जा रहा है। इस परियोजना में लगभग 27 किलोमीटर का कार्य अभी तक पूर्ण हो चुका है और हमारा पूरा विश्वास है कि दिसंबर 2025 तक पूरी परियोजना को हम मूर्त रूप दे पाएंगे। इस पूरे डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक में हम बहुत सारे व्यापक परीक्षण जैसे कि यॉ टेस्ट है या ट्विस्ट टेस्ट है, इसके अलावा जो रेल व्हील इंटरेक्शन का है, तो सारी ये व्यापक परीक्षण की सुविधा उसमें विकसित की जा रही है और 220 kmph तक की जो रोलिंग स्टॉक होगी उनके व्यापक परीक्षण हेतु जो सिग्नलिंग है और जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इन सारी की सुविधाओं जो है मूर्त रूप देकर के हम उसमें कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन राज्य भारत स्काउट और गाइड जयपुर मंडल काणीसू आज जयपुरा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 6 माए संभाग स्तरीय गाइड कैप्टन और फ्लॉक लीडर रा 7 दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण शिविर रो समापन समारोह आयोजित करियो गयो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जयपुर दूरदर्शन केंद्र री समाचार प्रमुख मंजू मीणारी इन मौका माथे वे कया के महिलाओं ने शिक्षा रे साथे दूजा सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद आदि गतिविधियां में भी भाग लेनो चाहिए। इन मौका माथे शिविर प्रतिभागियों ने स्मृति चिन्ह प्रदान करियो गयो। कार्यक्रम में विद्यालय रा प्राचार्य जीडी मीणा समेत दूजा पदाधिकारी उपस्थित रहा। ये हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग की ओर से गाइड कैप्टन और फ्लॉक लीडर का 7 दिवसीय कार्यक्रम था और इसके अंदर 71 फ्लॉक लीडर्स और 37 गाइड कैप्टन ने पार्टिसिपेट किया। 12 इसमें ऑफिशियल्स थे जिन्होंने इनको ट्रेंड किया और ये बुलबुल्स को अपने विद्यालय में जाकर के ट्रेंड करेंगे। जितने भी फ्लॉक लीडर्स और गाइड कैप्टन यहाँ से ट्रेंड होकर के जा रहे हैं। तो ये केंद्रीय विद्यालय संगठन केवल किताबी ज्ञान ही नहीं प्रोवाइड करता बच्चों को, वैल्यू एजुकेशन सिखाने के लिए स्काउट गाइड है, निपुण भारत है और एनईपी 2020 की जो एक्टिविटी है उनमें ये कार्यक्रम शामिल है और बच्चों की वैल्यू एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों का एक सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए ये इस प्रकार की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़रूरी होती है और केंद्रीय विद्यालय संगठन एवरी ईयर कोशिश करता है कि ऐसी ट्रेनिंग करवाई जाए टीचर्स की। इसके अंदर हमने ये देखा कि बच्चे किस तरह से जीवन जीने की कला सीखते हैं। यह एक सह शैक्षणिक क्रिया है जिसके अंदर हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ किस तरह अपने जीवन के नैतिक मूल्यों को और कौशल को सीखते हैं। हमारे प्रशिक्षकों ने हमें फ्लॉक लीडर की ट्रेनिंग के लिए तैयार किया और आज हम 7 दिन के बाद फ्लॉक लीडर्स बन के निकल रहे हैं। हम अपने अपने विद्यालय में जाकर हमारे विद्यार्थियों को, हमारी बुलबुल्स को तैयार करेंगे जो अपने विद्यालय में इन सभी गतिविधियों में भाग लेंगी और इन गतिविधियों के लिए हम अपने विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि आज हम फ्लॉक लीडर्स बनकर निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे हमारा 7 डेज का कैंप था। यहाँ आके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बुलबुल की छोटी छोटी एक्टिविटी, उनके सिंबल्स, यहाँ बहुत अच्छा लगा हमें आके। ऐसी ही एक्टिविटी हम अपने विद्यालय में जाकर जरूर करवाएंगे।
अजमेर में चाल रहा पुष्कर मेला माए देश रा कई राज्य सु पशुपालक पुग रिया है। मेला माए अबे ताई करीब 3,500 पशु पुग चुके है। वटे ही मेला माए पहली बार देसी गाय री सबसू छोटी पुंगनूर नस्ल री गाय भी पुगी है, जो कि पशुपालका रे बीच आकर्षण रो केंद्र बनी हुई है। पशुपालका रो कहना है कि आ देसी गाय दक्षिण भारत माए पाई जावे है। मेले में हर साल आते हैं, सब घोड़े वगैरह सब लेकर आते हैं। तो इस बार पुष्कर मेले में सिर्फ हम हमारी गाय लेकर आए हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि ये ऐसी नस्लें भी है जो भारत में बिल्कुल जिनको संरक्षित करने की जरूरत है। इसके खुद के कारण ये जो बिल्कुल टॉय ब्रीड टाइप की गाय है और माननीय नरेंद्र मोदी जी और सब लोग इसके संरक्षण में लगी सरकार है, तो अब ये थोड़ी सी बढ़नी चालू हुई है, तो इसलिए एंटिक वाला सीन हो गया इनके साथ और हम भी लगे हैं, देखें क्या। डीगरो परमदरा गांव कुश्ती प्रशिक्षण खातर प्रसिद्ध है। जिला सु 8 किलोमीटर दूर इन गांव रा अखाड़ा में कई वर्षा सु पहलवान कुश्ती रा गुर सीख रिया है। पेश है एक रपट। परमदरा गांव के हर घर से युवा और बच्चे सुबह उठते ही अखाड़े में प्रैक्टिस करने पहुंच जाते हैं। अखाड़े में पहलवान प्रतिदिन शरीर को मजबूत बनाने के लिए कसरत करते हैं। साथ ही अखाड़े के कोच मैच करवाकर पहलवानों को कुश्ती के दांवपेचों में पारंगत करने का कार्य करते हैं। अखाड़े के कई पहलवान राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखा चुके हैं। अपने गांव और देश का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने के लिए पहलवान हर रोज मेहनत कर रहे हैं। मैं 4 साल से पहलवानी करता हूँ, स्टेट चैंपियन रह चुका हूँ और हमारे यहाँ कई बच्चे हैं जो नेशनल जाएंगे और मतलब कई बच्चे पहलवानी करते हैं और हमारे गुरुजन हैं जो मतलब हमें सिखाते हैं। शिवराम गुरु चतर पहलवान जो नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, विदेश टूर है उनका। शिवराम पहलवान बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं देहाती और एक बार राजस्थान के रह चुके हैं। मैंने यहीं से पहलवानी स्टार्ट किए थे छोटे छोटे, जब शिवराम पहलवान जी तरफ से हमारे लिए प्रैक्टिस कराते थे और मेरा स्कूली में कई बार स्टेट में 6-7 बार पार्टिसिपेट किया नेशनल के लिए। मेरा कॉलेज में 2022-23 में झुंझुनू में गोल्ड आया था। मुझे 4 साल हो गए रेसलिंग करते हुए और अभी जो स्टेट हुई है कामे में उसमें मैंने 2nd मेडल जीता। अभी नेशनल कैंप लगेगा 1 महीने बाद और हमारे गांव का पुराना इतिहास पहलवानी से जुड़ा हुआ है जो, और हमारे गांव में कई नेशनल मेडलिस्ट बच्चे भी हैं और अभी फ़िलहाल में 4 नेशनल जाएंगे 1 महीने बाद। मैं 3 साल से पहलवानी करती हूँ बलराम पर। मैं भरतपुर दंगल में गई थी, 40 किलो में फर्स्ट आई और मैं अभी भी पहलवानी करती हूँ और मैं आगे जाके राजस्थान की इसलिए। हाल ही में हुई राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में परमदरा गांव की बबली कौशिक ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। बबली के कुश्ती की तरफ आकर्षण और लगन से प्रभावित होकर उसके पिता ने उसे अखाड़े में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। बबली के पिता बताते हैं कि वह पूरे गांव में पहली लड़की है जिसे राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में पदक हासिल किया है। 7 साल की उम्र में बबली गांव और आसपास में होने वाले दंगलों में हिस्सा लेती रही और स्थानीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते। 2018 से पहलवानी शुरू की है मैंने और अभी राजस्थान में गोल्ड आया है स्कूली गेम में 57 वेट में और मैंने बहुत से दंगल भी किए हैं और जो प्राइस है और राजस्थान केसरी का दंगल किया था भरतपुर में, उसमें राजस्थान केसरी का खिताब जीता था और भी मेडल जीते स्कूल गेम से 6वीं क्लास से। अब 12th में हूँ मैं और ओपन गेम भी किए हैं, उसमें भी गोल्ड मेडल लिया था। और मैं परमदरा गाँव की हूँ और बलराम अखाड़े प्रैक्टिस करती हूँ। हमारे गांव में 4 पहलवान और मेरे पापा कराते हैं प्रैक्टिस और सुबह शाम जाते हैं प्रैक्टिस करने और हमारे गांव वालों का और हमारे परिवार का पूरा सहयोग है इसमें। तो ये बबली छोटी सी थी, 3री क्लास में पढ़ी, तो इसमें कुश्ती देखी, देखने से जो शौक लग गया और ये बगीचे आने लगी। इससे मना भी गया हाथ पैर में लग जाए पर ये नहीं मानी और कुश्ती करती रही। इसके बाद में इसको फर्स्ट में 2018 में भरतपुर वैसे खिलाया जिला स्तरीय को, ये फर्स्ट आई और उसके बाद ये खेलते खेलते स्टेट में 2 बार गोल्ड लगाया इसने
नेशनल मेडल न आने पर अब फिर स्कूल के 68 में जो जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हुई उसमें गोल्ड लगाया, स्टेट में भी इसने गोल्ड लगाया। अब नेशनल की तैयारी में और 73 पहलवान जी आते हैं यहाँ सुबह, हम भी आते हैं और 3-3 घंटा सुबह शाम इनका प्रैक्टिस कराई जाती है। बबली ग्रामीण परिवेश में आने वाले पहलवानों, खासकर महिला पहलवानों के लिए मिसाल बनकर सामने आई हैं। बबली की मेहनत और लगन देखकर अखाड़े में महिला खिलाड़ियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। બાલોતરા જિલ્લામાં ટીડી શું હોબાવાળા ફસલારા નુકસાનની આશંકા રે ચાલતા કૃષિ વિભાગ કાણી શું પ્રભાવી મોનિટરિંગ કરી जा रही है। किसानारी शिकायता माथे टीम जांच खातर पुगरी है। जिला कृषि अधिकारी प्रमोद कुमार बताया कि ग्रास हॉपर प्रबंधन खातर किसाना ने जागरूक करियो जा रही है। जिले में सराना से शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे टिड्डी आ गई हैं, तो हमने जोधपुर और बाड़मेर से टिड्डी दल टीम और विभाग की टीम भिजवाई। वहाँ जाने पे पता चला कि टिड्डी नहीं, ये ग्रास हॉपर है। ये दोनों एक जैसी ही स्पीसीज होती हैं, टिड्डी समूह में होती हैं, नुकसान ज़्यादा करती हैं। ग्रास हॉपर चित्राए होते हैं, तितर बितर होते हैं, नुकसान कम करते हैं। तो वहाँ टीम ने जाके देखा कि ग्रास हॉपर हैं, तो उसको ट्रीटमेंट क्लोरोपाइरिफॉस का हमने छिड़काव करने की उनको सलाह दी गई और वो बहुत ही सीमित मात्रा में थे, सिर्फ एक गांव में पाए गए और वो भी 1-2 खेतों में ही उनका ट्रीटमेंट उपचार करवा दिया गया है। उदयपुर में लोगों ने अंगदान खातर जागरूक करवा खातर आज नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन कानी सूम फतेह सागर री पाल माथे रन फॉर ऑर्गन डोनेशन कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो। आयोजित कार्यक्रम में ऑर्गेनाइजेशन रा सदस्य डॉक्टर आदित्य सहित सैकड़ों लोग 8 किलोमीटर री दौड़ और आमजन ने अंगदान खातर जागरूकता रो संदेश दिया। सवाई माधोपुर में नदी में डूबवा सू चाचा भतीजा री मौत होगी। जानकारी अनुसार मालराना स्टेशन निवासी सलीम और वनारा 13 वर्षीय भतीजा अयान बनास नदी में मछली पकड़वा गया है। रात ताई घर नी पुगवा पाछे परिजन दोनों ने ढूंढवा रो प्रयास कर्या। सूचना मिलवा माथे पुलिस सर्च अभियान चला दोनियारा शव बरामद कर्या। वार्ड नंबर 1 मलारना स्टेशन के रहने वाले थे एक सलीम उर्फ सकूर 45 साल के आसपास और एक इसका भतीजा था अयान सन ऑफ आमिर खान। ये मछली वछली पकड़ने के लिए आते हैं नदी में, तो कल भी आए थे दिन प्रतिदिन की तरह साइकिल से। तो शाम को अपने घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने तलाश किया तो उनको यहाँ नदी के पास साइकिल और उनके जूते वगैरह मिले। तो रात को अंधेरा होने के कारण कल तो ये ज़्यादा ढूंढ नहीं पाए। तो आज सुबह वापस यहाँ आए नदी में, तो सभी ग्रामीण और पुलिस कुछ प्रशासन के भी थे, उनकी मदद से ग्रामीणों ने तलाश किया तो इन दोनों की डेड बॉडी यहाँ नदी में मिली है। खास खबरां एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली में महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी रा रजत जयंती समारोह में लीना भाग। बदलता भारत री तस्वीर माथे करेगी चर्चा। प्रदेश री 7 विधानसभा सीटा माथे उभावाड़ा उपचुनाव खातर काले सिंधिया सू थमजावेड़ो चुनाव प्रचार। राजनीतिक दल और उम्मीदवार नी कर सकेला रैली और जनसभावा। केंद्र सरकार योजना गरीबा खातर हो रही है वरदान साबित। प्रधानमंत्री आवास और उज्ज्वला समेत दूजी योजना सू गरीबे ने मिल रही है संबल। जयपुर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 6 में संभाग स्तरीय गाइड कैप्टन और फ्लॉक लीडर 7 दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण शिविर हो समापन। शिविर प्रतिभागिया ने प्रदान करियो गयो स्मृति चिन्ह। और अजमेर में चल रहा पुष्कर मेला में देश रा कई राज्य सू पुग रहा पशुपालक। मेला में पहली बार आई देसी गाय री सबसू छोटी पुंगनूर नस्ल री गाय बनी आकर्षण रो केंद्र।